आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं फिर से। लाइक आई ऑलवेज कीप ऑन डूइंग टेकिंग क्वेश्चंस। लाइव क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं जो लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं या पूछना चाहते हैं। मे बी दे डिडंट गेट द टाइम, बहुत व्यस्त लोग हैं। सो नाइस वेदर। हाँ, हमारे यहाँ पे भी नाइस वेदर है, बस थोड़ी बारिश हो रही है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। जय हिंद वंश। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मैं जिनका जवाब देने वाला हूँ। आई होप सभी को जय हो। आईजी हैकरो यार, थोड़ा नाम तो ऐसा रखा करो कि मैं पहचान पाऊँ कौन हूँ। स्टुअर्ट दनी, ये पता नहीं कौन है। ओके, जय हिंद। आपको भी बड़ा हंस रहे हो, कोई बात नहीं, आपको भी जय हिंद। अच्छा, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछ लीजिए या आप आराम से पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये आज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और अजीब भी लगा, क्योंकि आज के दौर का क्वेश्चन है, आज के समय का क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इसको सुनना चाहें तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। ओके, तो ये सवाल है। आज हमसे एक सवाल पूछा है मुझसे कि सर आज के टाइम में व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जेंडर इक्वालिटी नाउअडेज एंड व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। लेट मी टेल यू, आई डोंट बिलीव एट ऑल। आई बिलीव कि जो women in the society है, they are always they have a greater place in the society than the men। हमसे ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का या नारियों का मेरे हिसाब से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज में भी, देश में भी। और माय व्यूज़ आर टोटली डिपेंडेंट। इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, नीदर आई एम अ सूडो फेमिनिस्ट। नॉट, उन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि मैं जब अपनी संस्कृति को देखता हूँ, अपने धर्म को देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि महिलाओं का क्या रोल है। जैसे आप जानते हैं कौशल्या नंदन राम, या अंजनी पुत्र हनुमान, या राधेय जानते ही होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, कर्ण, और या फिर आप जानते हैं कौन्तेय यानी कि अर्जुन, तो या गंगापुत्र भीष्म। तो हमारी संस्कृति में ऐसा है बेटा कि हम लोग जो है बड़ा या छोटा में नहीं मानते, बट हमारी संस्कृति में एक बालक की पहचान एक पुरुष की, बालक के बाद वो बनता है पुरुष। तो एक बालक की पहचान, एक पुरुष की पहचान उसकी माता के नाम से होती है। तो अगर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की पहचान उनकी माता कौशल्या से रही हमेशा से, आप पढ़िए उसमें कई बार आपको आएगा कौशल्या नंदन राम, या सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, या भीष्म पितामह के लिए पढ़ते गंगापुत्र भीष्म। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्यों बोलता हूँ कि द विमेन इन द सोसाइटी हैज़ अ ग्रेटर पोजीशन एज पर माई व्यूज़ एंड एज अकॉर्डिंग टू आर लेगेसी एंड आर कल्चर, वाई दे हैव दिस। आई एम नॉट अ सूडो फेमिनिस्ट। मैं आजकल के फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे आइडल हैं जिनको मैं मानता हूँ, जैसे अगर आप बात करें सरदार भगत सिंह जी की, या आप बात करें महाराणा प्रताप की, या आप बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, इन सब की माताओं का बड़ा योगदान है उनका व्यक्तित्व बनाने में। तो अगर इनकी माताओं ने वो योगदान नहीं दिया होता, वो बलिदान नहीं दिया होता, वो त्याग नहीं किया होता, तो शायद हम लोगों का राष्ट्र आज वो नहीं होता, या हमारी संस्कृति वैसी नहीं होती जैसी है। तो माताओं के लिए बड़ा प्रेम भाव है। और दूसरा कि महिलाओं का स्थान यहीं से पता चल जाता है कि अगर एक रानी लक्ष्मीबाई पूरी अंग्रेज़ों को जो है वो जो चुनौती दे सकती हैं, या एक जीजाबाई की वजह से एक हमें इतना कुशल शासक और एक इतना वीर योद्धा मिल सकता है, तो माताओं का योगदान अविस्मरणीय है। और माताओं का योगदान भली भांति इस आज के समय में महिलाओं को ये समझना चाहिए कि जो आजकल का सूडो फेमिनिज्म आपको कहता है, वैसा एक्चुअल में हमारे देश में फेमिनिज्म की परिभाषा नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, तो उसके मैं क्योंकि दो क्वेश्चन एक साथ पढ़ देता हूँ, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इक्वल राइट्स टू वुमेन इन टर्म्स
terms of going late at night or in a bar or in a dance club. See, first of all, if you are speaking with me, if you are asking me a question, I do not go at night outside. I do not party outside, and I do not go. I don't intend to go. Yes, party is another thing. You can go and party. That is one thing, and that is obviously, see, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही ये सारे काम होते हैं. हिंदुस्तान में महिला असुरक्षित है. पूरे विश्व में महिला बहुत असुरक्षित है. तो अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तो फिर भी इस तरीके का है कि महिलाओं के प्रति एक ऐसा समाज में इतना गौरवपूर्ण इतिहास है कि कम से कम वो उठा करके हम कोई एक दो एग्जाम्पल तो दे सकते हैं. कहीं आप पूरे विश्व में बताइए जहाँ पर देवी माँ की पूजा होती है. लोग आजकल इसमें भी कमेंट करते हैं कि भैया देवी माँ की पूजा करते हो फिर हरकत ऐसी करते हो. पहली बात आपको बता दूँ, जो देवी माँ की पूजा करता है या वो किसी देवी को मानता है तो वो हर नारी में, हर लड़की में देवी की प्रतिमा देखता है और वो उसकी इतनी इज्जत करता है. जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जिन बच्चों को या बच्चियों को मैंने पढ़ाया इतने सालों में, एक चीज़ मैं क्लास में बोलता ही रहता हूँ. हालांकि मैं मजाक में बोलता हूँ क्लास में कि लड़कियों से कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों पे ना हाथ उठाता हूँ, ना मुझे लगता है कि मैं उनको कोई अपशब्द बोल सकता हूँ. मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं किसी भी लड़की को कुछ बोल सकूँ. वो सब मेरे से ऊँचे स्थान पे, वो भविष्य की माता हैं, वो भविष्य की बहनें हैं और वो भविष्य की समाज निर्माण करने वाले लोग हैं. तो फिर मैं कौन होता हूँ उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से. मजाक की बात अलग है, मैं बोल देता हूँ मजाक में कई सारी बात मजाक करता हूँ, दैट्स नथिंग. तो जो लड़कियाँ मुझे जानती हैं पर्सनली, जो मुझसे पढ़ी हैं, मेरी क्लास में आती थी या वो क्लासेस में यहाँ पे ट्यूशन्स में आती हैं, तो वो जानती हैं कि वो मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा बहुत बड़ा उनका रोल है. सिर्फ पढ़ाई तो बहुत छोटा सा रोल है उनकी लाइफ में. येस, एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर बिल्डिंग अ करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, मतलब आप लोग सब अपने मम्मी से कितना क्लोज़ है मैं जानता हूँ, या आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. और आपकी मम्मी से ही आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. आपकी मदर आपके लिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है. तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं कि भैया आप क्या समझते हैं. दूसरी बात, अल्कोहल, किसी भी तरीके का ड्रग, जैसे कि सिगरेट या कोई पाउच है या फिर कोई या अफीम गांजा, जो भी होता है, जितने तरीके के ड्रग्स होते हैं, मैं किसी भी तरीके के ड्रग को कभी प्रमोट नहीं करता. ना आप मुझे पाएंगे कि मैं कभी कहीं पे कर रहा हूँ. नो, यू विल नेवर फाइंड मी लाइक दैट. या आप मुझे कभी भी नहीं पाने वाले ऐसा. हाँ, आप लोगों को डर ज़रूर होना चाहिए कि कहीं मैंने आपको पा लिया तो फिर आप ट्रबल में, तो वो ज़रूर हो सकता है. बट यू विल नॉट फाइंड मी इन एनी प्लेसेस डूइंग सच थिंग्स. एंड यू कैन फाइंड मी, दूध पीते हुए मिल जाऊँगा मैं आपको कहीं पे, रबड़ी वाला, या फिर मैं आपको रबड़ी खाते हुए मिल जाऊँगा. वो ज़्यादा चीज़ें हैं. मैं खाने में बिलीव करता हूँ, पीने में नहीं. पीने में जूसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं वो. तो अगर आप मुझसे इस तरीके की इक्वालिटी की बात करते हैं तो लड़कियों को बिल्कुल हक है भैया. जैसे मैं घूम रहा हूँ, दूध पीने जाता हूँ, या वो मैं रस पीने जाता हूँ, या मैं रबड़ी खाना जाता हूँ, हर लड़की को हक है, बिल्कुल मेरे से ज़्यादा हक है. डबल जा करके खाएँ, डबल जा करके पिए. बट आप ये डिस्को विस्को की बात करते हैं, मैं कभी इसको प्रमोट नहीं करता. कभी कभार के लिए ठीक है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, आप पार्टी कर सकते हैं. शायद मैं ओल्ड स्कूल, आप ओल्ड स्कूल नहीं है. बट इन सब में भी एक चीज़ होती है कि आप लोग किस तरीके का वहाँ जा कर के बिहेवियर करते हैं, या आप किस तरीके के कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं. क्योंकि देखिए, माने या ना माने, आपके एक्शंस की वजह से रिएक्शन ज़रूर होता है. दिस इज़ व्हाट अ नेचर कॉलिंग इज. इफ़ यू डू समथिंग विच इज़ नॉट वेरी मच इन द एक्ट बिहेवियर, यू सी, सो दिस हैज़ अ रिएक्शन. एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर. ये दो क्वेश्चन तो हुए, तो दो क्वेश्चन काफ़ी मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन दिए. जेंडर इक्वालिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. आई एम नॉट इनटू फेमिनिज्म, नॉट एट ऑल, एंड नीदर यू शुड बी, बिकॉज वी आर अबव फेमिनिज्म. आई डोंट थिंक सो. ओके. अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में आया है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द करंट सिचुएशन इन बॉलीवुड. बेटा, गलत आदमी से गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने. बॉलीवुड को तो मैं पहली बात तो ये जो है, ये कोई फिल्म स्टार जो हैं, ये एक्टर्स हैं, ये आपके आइडल नहीं है. कई बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल, सच्चाई है और यही इनका जीवन है. आप लोगों के सामने जो ये सिक्स पैक ऐप बना के आ जाते हैं या कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये फेक लोग हैं. यू आर मोर रियल देन दोज पीपल. तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड ही नहीं बैठता है. मेरे व्यूज़ आप सभी को पता है. आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट इट. मोर ओवर आजकल जो हो रहा है, आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं. आई डोंट नीड टू गो इनटू डेप्थ अबाउट दिस. तो बहुत कुछ जो हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं. तो आपके सामने धीरे धीरे करके सारी परतें खुल रही हैं. आप लोग खुद समझदार हैं, सोचिए समझिए. हेलो निखिल, हेलो नितिक, सॉरी, हेलो
हु इज़ दिस? रोमियो आरजे। हेलो रोमियो आरजे। आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी हियर ओनली। ठाकुर साहब जय श्री राम। नरेंद्र प्रताप जी जय श्री राम, जय हिंद। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हिंद। तो जिसके भी कोई प्रश्न हो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन, एज मच एज आई हैव नॉलेज अबाउट इट। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन आए हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मैं जो है ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता किसी चीज़ पे। मैं अपने डायरेक्ट व्यूज़ रख देता हूँ। टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। लोगों को जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना नहीं समझेंगे। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उन्हें ज्ञान दें। जिसको समझना है वो समझेगा ही सही। तो जो लोग अभी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास अभी ये आया था, एक लास्ट क्वेश्चन एक और है मेरे पास कि सर आप क्या लगता है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए कि नहीं? नीट और आईआईटी के बारे में ये पूछ रहे हैं। पता नहीं नीट के बारे में ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इनका मानना है कि कोरोना वायरस है और ऐसा है वैसा है और गवर्नमेंट हमारी परवाह नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो नीट में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम जाएंगे और हमारे पास साधन नहीं है, XYZ जो भी इनका चीज़ें। देखिए बेटा, ऐसा है कि इस स्थिति में भी, भले ही अभी कोविड-19 चल रहा है, इस स्थिति में भी आपके फादर बाहर जाते हैं, घर के लिए सामान लाते हैं, जॉब पे जाते हैं। आपकी मदर भी अगर वर्किंग वुमेन है तो जॉब अगर उनके पास अभी है तो वो जा रही हैं, रिस्क ले रही हैं। आपको बाज़ार में काम चलता हुआ दिख जाएगा, मज़दूर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बच्चे अभी भी बाहर रोड पे ही सो रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, ठीक है। गरीब जो वृद्ध लोग हैं वो अभी भी भीख मांगते हुए आपको मिल जाएंगे। आप जाओ, मंदिर खुल गए, मंदिर के बाहर आपको मिल जाएंगे। आई बात समझ में? तो जो सैनिक है, सैनिक अभी भी अपना काम कर रहे हैं हर जगह। जय श्री राम थोराट जी, हेलो। तो ये हर जगह आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि एक आपके जान पे खतरा है, केवल आप नीट की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सबकी जान पे सेम अमाउंट, सेम नंबर का खतरा है। अभी स्कूल खुलने का भी आया है, 21 से स्कूल खुलने वाले हैं, मैंने सुना है। और तो मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर है। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड दिस डजंट हैव अ क्योर। तो आप लोग सैनिटाइज रहिए, आप लोग अपने उसमें रखिए। तो अपने आप पर जो है आपको अपने आप जो है इस बारे में आपको लगेगा कि यार बहुत ही आसान काम है जाकर के एग्ज़ाम देना। हाँ, मैं ये मानता हूँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ कि हमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है। कई जगह ट्रेन्स नहीं चल रही, कई जगह बस नहीं चल रही, कहीं पे हम जाके जाते हैं शहरों में जो है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज़ आई एग्री विथ कि वो एक प्रॉब्लम है। बट आप अगर आज डर के घर में बैठ गए तो देखो बेटा, सेना की अभी भर्ती चलेगी, उसमें रोज़ लोग जाएंगे ही सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? मरना है, कल मरेंगे, आज मरेंगे, डजेंट मैटर। यह है कि काम करते हुए जाएंगे। और बेरोज़गारी पर आपके क्या सोचते हैं? नरेंद्र प्रताप जी, ओके। मेरा मानना है बेरोज़गारी बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जय श्री राम, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, अभी मैं क्लास 12th को पढ़ा रहा था आज सुबह। तो क्लास 12th के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने उससे पूछा रादर कि आप क्या करना चाहते हैं? तो वो मैथ्स लिए हुआ था, वो बोला सर मैं इंजीनियर बनूंगा। और मैंने बोला ठीक है बेटा, इंजीनियर बन के क्या करोगे? अब उसके पास इंजीनियर बनने के बाद कोई ऑप्शन, कोई उसके पास आइडिया नहीं है कि इंजीनियर बनने के बाद क्या करूँगा। ये तो बहुत बहुत तुच्छी सी बात हो गई। मैंने क्लास 12th के बच्चों से, सभी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ जो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए लाइव पे, उनसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है। ओके, लेट मी जस्ट टेक ऑफ दी हेड। यहाँ जुड़े हैं मेरे साथ, मे बी आई एम क्लियर मोर टू यू। जो लोग यहाँ जुड़े हैं, आप देखो कि आप लोगों के पास स्किल क्या है। स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन। स्किल क्या है? क्या आप लोगों को मोबाइल रिपेयर करना आता है, टीवी रिपेयर करना आता है, कारपेंट्री, या आपको जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुकिंग, पंचर लगाना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो एनी वन थिंग अबाउट दिस? यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन। हमारी समस्या ये है कि हम लोग 12th में 90% ला करके ये सोचने लगते हैं, या 80% ला करके, या किसी कॉलेज में जो कि इंदौर बाईपास पे इतने सारे ये सरकारी कॉलेज टाइप के खुले हुए हैं, ये कोई काम के नहीं। ओके, बहुत कम प्लेसमेंट होता है, कुछ नहीं होता इससे।
तो हमारी समस्या ये है कि हमने ग्रेजुएशन कर दिया, हम होप करने लगते हैं कि अब हमें नौकरी मिल जानी चाहिए, या हम होप नहीं करते, या हम डिमांड करते हैं कि हमें नौकरी मिल जानी चाहिए। स्किल कहाँ है? वेयर इज द स्किल? अब स्किल आपके पास है नहीं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो इट डजंट ऐड अप ना। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है मेरे हिसाब से। आप जाइए इंदौर अपोलो हॉस्पिटल के बाहर, या आप ये सयाजी द्वार पे जाइए देवास में, कई लोग ठेला लगाते हैं। ठेला, अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठेला, वो ठेला लगाने वाला एक इंजीनियर की जॉब जो इंदौर जाकर के देवास से बंदा करता है, या जो टीचर की जॉब कर रहे हैं, और घिसे जा रहे हैं वो लोग, घिस रहे हैं, लिटरली घिस रहे हैं। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली, आई कैन एग्जैक्टली से कि व्हाट इज़ द कंडीशन। घिस रहे हैं वो लोग, और वो जो ठेला वाला है वो उनसे ज़्यादा कमा रहा है। यू टेल मी व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? या तो दो चीज़ होती है देखो जॉब की। एक चीज़ ये होती है कि आप जॉब करना चाहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द नेशन, और टू समथिंग ओके दैट इज बेनिफिशियल एंड पीपल रिमेंबर एंड रिकॉग्नाइज यू एट द एंड ऑफ द डे। या फिर आप करते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव, टू फीड योर फैमिली, टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ओके, एंड डू फॉर योर सेल्फ। तो अगर इन दोनों में से कोई एक मोटो सिद्ध होता है तो आपको मिलती है जॉब सेटिस्फैक्शन। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ सिद्ध नहीं हो रही है, दोनों ही जीरो है, तो वेयर इज द जॉब सेटिस्फैक्शन? जॉब सेटिस्फैक्शन तो आपको मिली ही नहीं। इसीलिए मेरा कहना है, इसीलिए मेरा मानना है कि अभी जो नई शिक्षा नीति जो आई है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो नेट पे अवेलेबल है, PDF है, अगर आप मुझको मैसेज करेंगे तो अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसका PDF भेजूंगा, आप ज़रूर पढ़ें। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या क्या चेंजेस है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना फोकस है, और मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही मेन फोकस होना चाहिए। आप लोगों को यार अगर खाना बनाते नहीं आता है तो आप सोच लीजिए कि आप कहाँ हैं। मैंने लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वेंट टू द किचन एंड आई कुक बिकॉज आई वॉज स्टक इन माई होम अलोन। दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे, बचपन से काम करेंगे, आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखिए, आपको एप्पल में जॉब चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए, आपको फलानी जगह जॉब चाहिए। आप उनके एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्या जानते हैं? कभी आपने पढ़ा है स्टीव जॉब्स के बारे में? कभी आपने पढ़ा है बिल गेट्स के बारे में? कभी आपने पढ़ा है रतन जी टाटा जी के बारे में? आप पढ़िए ना उनके बारे में। दे स्टार्टेड एट एन वेरी अर्ली एज। वो ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं कर रहे थे। सम ऑफ देम आर एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज ड्रॉप आउट ही बनना है, बट वो लोग कभी ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार नहीं किए। वो लोग किस चीज़ पे थे? आई हैव टू डेवलप अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स, मे बी टेक्निकल, मे बी सम मेंटल, और मे बी फिजिकल। You look at Dwayne Johnson, the Rock, famous wrestler. Okay, कब से बॉडी बिल्डिंग करना? Arnold Schwarzenegger, 16 years of age he was into bodybuilding. So when you are into a particular set of required skills, whether it is required for you, you need to put your work into action. Okay, so अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, somebody wants to become an engineer, maybe a mechanical engineer or a computer engineer, तो why don't you put your head into it? सिर्फ आप किताब पढ़ रहे हो जो इंजीनियरिंग में आपको रिकमेंड की गई है। आप दुनिया में देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप अपनी जो आपको किताबों में पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लाई कीजिए, इसको कुछ एप्लीकेबल बनाइए, तो शायद मुझे लगता है कि फिर आपके पास स्किल सेट होगा, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। देन यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, यू सी। तब आपको लगेगा कि आपके पास स्किल सेट है एंड यू विल बी नॉट वरीड अबाउट जॉब्स। यू सी, आई वॉज एट होम फॉर 3-4 months, आई वॉज आउट ऑफ जॉब, but I was not worried because I know I have some skills, so I will procure a job once and और अभी एजुकेशन सेक्टर सबसे आखिरी में खुला है। मतलब people are not paying to the school is not paying to us in a proper way, so we are, मतलब most of the teachers if you speak with them, मैंने टीचर्स डे पे भी इस बारे में बात करी थी, they are out of job। तो अगर आप देख रहे हैं कि जॉब कम हो रही है, कोविड-19 की वजह से हो रही है, बट ये एकदम से क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम 30 साल में अब जाके बदला है। 30 साल में आप टेलीग्राम से या पोस्ट ऑफिस से सीधा मोबाइल पे आ गए हो, मुझसे बात कर रहे हो। दिस इज अ चेंज इन 30 years। एंड व्हाट इज द चेंज इन एजुकेशन? जीरो चेंज इन एजुकेशन। वही मैकवेल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, वही हम क्लर्क्स बना रहे हैं, वही हम उसके पीछे पढ़े हैं। फॉर 20 years इट्स ओम्स लॉ। कुछ नया ऐड नहीं हुआ फिजिक्स में। हाउ मच ऑफ ओम्स लॉ? व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओम्स लॉ? नथिंग।
वी नो नथिंग. हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू प्रैक्टिकल लैब्स इन योर स्कूल? ये तो अभी कोविड-19 है, डोंट टॉक अबाउट दिस ईयर. क्लास 9 तक आए, क्लास 10 तक आए, क्लास 11 तक आए, क्लास 12 कंप्लीट करी. कितनी बार रेगुलर बेसिस पे आप अपने स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में गए, वेयर यू डिड लिटरली यू डिड सम एक्सपेरिमेंट बाय योर ओन. यू आर टेकन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस इन 2 वीक. ऐसा होता है क्या? देन यू आस्क कि सर जॉब कहाँ है? तो जॉब कहाँ से हो? स्किल ही नहीं है आपके पास. किताब में तो बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी, मैं ही बोल देता हूँ 2-3, उससे क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट एड अप टू माई जॉब प्रोफाइल ना. तो जय श्री राम डांगी जी. तो आपका जो सवाल है बिल्कुल उचित है. रिसेशन है, जॉब भी जा रहा है. देखिए इतने समय से सब कुछ बंद था, कई लोगों की जॉब गई, मेरी भी गई थी. ओके, और वापस भी आ जाएगी, डोंट वरी. बट इस 1-4 महीने ने हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू बी टेक्निकली एडवांस. किसी ने नहीं सोचा था कि उसको पढ़ाना पड़ेगा ऐसे, अब पढ़ा रहे हैं. तो इसका मतलब the world, the time demands change. This is the best possible time for you guys to improve on your skills, all kind of skills. So I believe your question is being answered. मेरा point of view है, अगर feminism के बारे में आपको गलत लगता हो तो I am ready to debate with anyone. ये मेरा point of view है. मुझे लगता है कि मैं believe करता हूँ, मुझे लगता नहीं, मैं believe करता हूँ कि my mother is the most important person in the world when it comes to, or any women that I come into contact since my childhood, maybe my sister, cousin, that is, maybe my bua, or maybe my grandmother. Those who have helped me to become a person that I am. I hope you all are doing well. 21st से स्कूल खुल रहे हैं, तो अभी तो वॉलंटरी है कि आप चाहें तो जा सकते हैं, और आप उसके लिए फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा. तो आई बिलीव यू शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन. पूरी तरीके से तैयार होकर जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. ये नहीं है कि दोस्तों से मिल रहे हैं तो गले ही मिलने लग गए वहाँ जा कर के. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. हाइजीन का ध्यान रखें. जो आपके सैनिटाइज़र हैं या हैंकरचीफ हमेशा अपने साथ रखें. अपने फेस को कवर करें. मास्क लेकर के जाएँ. छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना ज़रूरी है आपको. एक दूसरे से एक्सचेंजेस ना करें. कुछ दिनों के लिए दोस्त का टिफ़िन ना खाएं, है ना. वैसे तो अपने को पता अपन उसको ही खाने जाते हैं, बट थोड़े दिन बेटा अपने घर से ले जाओ, कोई बात नहीं, है कि नहीं. तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख लें. कुछ दिनों की बात है. आई बिलीव उसके बाद एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल. और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है, जैसा था वैसा है, वापस हो जाएगा. ओके, सो I was thinking about making a video on that. I will make a video on that topic, the current situation in India and cross-cultural differences that we are facing. So I will make a video on that and I will upload it on my YouTube channel. Hope you all are on my YouTube channel. You are watching the videos. Those who have not watched the videos, you can go to my YouTube channel. Okay, this is the name of my YouTube channel. You can look for it. And you can go and you can watch videos. If you have any doubts, you can contact me anywhere. I'm always available on my WhatsApp number, Instagram, Telegram, Facebook, everywhere. You can follow me on Twitter also. I'm on Twitter also, so you can go and follow me, and you can ask me question. If you have some tweets, you can share with me. Okay, so till next time, I will see you. सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद.